नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर सिंधु जल संधि को लेकर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। वहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इस समय इस गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, जहां लाखों लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आखिर सिंधु जल संधि पर नया विवाद क्या है? पाकिस्तान क्यों चिंतित है और कराची में पानी की कमी कितनी गंभीर हो चुकी है? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट्स में। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटीज वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुई थी। इस समझौते के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पानी उपयोग करने का अधिकार मिला। वहीं पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के अधिकांश जल का अधिकार मिला। पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि ज़रूरतें इसी नदी यंत्र पर निर्भर है। अप्रैल 2025 में इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया था। भारत का कहना है कि आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान का दावा है कि संधि को एक तरफा तरीके से निलंबित नहीं किया जा सकता और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान लगातार भारत के फैसलों का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि और अधिकारियों का कहना है कि पानी को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। भारत की कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। डाउन स्ट्रीम देशों के जल अधिकारों पर असर पड़ सकता है। उससे खाद्य सुरक्षा और कृषि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक ने भी वाटर एग्रेशंस और वाटर सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची पहले से ही पानी की भारी कमी से झेल रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार कराची के कई इलाकों में पानी की सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। लाखों लोग निजी टैंकरों पर निर्भर हैं। भीषण गर्मी और बढ़ती आबादी ने संकट को और बढ़ा दिया है। पानी की कमी का असर घरों, उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कराची को रोजाना मिलने वाले पानी और वास्तविक ज़रूरत के बीच में बड़ा अंतर मौजूद है, जिससे शहर लगातार जल संकट का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि जल प्रवाह में कमी आती है तो सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान के कृषि पर पड़ सकता है। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम्स अथॉरिटीज़ यानी IRAS ने चेतावनी दे दी है कि शुरुआती खरीफ सीजन्स में लगभग 21% पानी की कमी हो सकती है। बाद के खरीफ सीजन में 7% तक कमी आने की अनुमान है। धान, कपास और मक्का जैसे प्रमुख फसल प्रभावित हो सकते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि केवल भारत पाकिस्तान विवाद ही नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन भी जल संकट की एक बड़ी वजह है। अधिकारियों के अनुसार बढ़ते तापमान से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान और तजाकिस्तान लगभग हजार ग्लेशियर्स खो चुके हैं। बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम से घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत का कहना है कि उसका फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल भारत के पास ऐसी विशाल संरचना नहीं है जिससे वह तुरंत सिंधु नदी का पूरा जल प्रवाह को रोक सके। लेकिन संधि के निलंबन के बाद भविष्य में जल प्रबंधन और परियोजनाओं को लेकर नई रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब केवल कूटनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है। पाकिस्तान में बढ़ता जल संकट, कराची में पानी की समस्या, कृषि पर मंडराता खतरा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती इस पूरे मामले को और गंभीर बना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान निकालते हैं या यह विवाद आने वाले समय में दक्षिणी एशिया की राजनीतिक और जल सुरक्षा के लिए बड़ा संकट बनता है। फिलहाल इस
खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट्स पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।